आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल विद्यालय छतरपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी यानी 7 के विषय संस्कृत प्रथम पाठ सुभाषितानी को पढ़ेंगे। उसके प्रथम 3 श्लोकों को आज हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा इस पुस्तक और इस पाठ के विषय में जान लेते हैं। संस्कृत भाषा की अगर मैं बात करूं तो संस्कृत भाषा प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, इतिहास, कला, विज्ञान आदि विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही है। वर्तमान युग के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भी संस्कृत भाषा ने अपने महत्व को खोया नहीं है। प्यारे छात्रों, आज हम इस प्रथम पाठ में, जिसका नाम है सुभाषितानी, इसमें सु मानी सुंदर, भाषित यानी वचन, यानी सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर वचन। ऐसे सुंदर वचनों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं, जिनसे हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्धमय और एक खुशीपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, इस पाठ के अंदर बताया गया है कि सदाचार, विद्या, धन, इन सब चीज़ों का बड़े विस्तार से वर्णन है। आप उसका समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब आपके सामने प्रथम श्लोक आ गया है। एक तरफ कठिन शब्द हैं, दूसरी तरफ श्लोक दिया गया है। कठिन शब्द पहले देख लेते हैं। पृथिव्याम, धरती पर, सुभाषितम, सुंदर वचन, पाषाण पत्थर, विधीयते, समझा जाता है। प्यारे छात्रों, श्लोक को देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्यम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न, सुभाषित यानी सुंदर वचन। लेकिन मूढ़ई का मतलब है मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है, रत्नों का नाम दिया जाता है। कहा गया है कि मुख्य रूप से अगर वास्तव में कोई रत्न है तो वो है जल, अन्न और सुंदर वचन। अगर हमें जल की ज़रूरत है तो वहाँ हमें जल ही मिलना चाहिए, ना कि रत्न। यानी उस समय जल हमारे लिए रत्न के समान है। या हम इस उदाहरण से समझें कि हर व्यक्ति के, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके घर कोई आता है तो उसके लिए अगर हम जल और अन्न यानी भोजन, और उसके लिए अगर हम सुंदर वचन बोल देते हैं तो वही उसके लिए रत्न के समान है। लेकिन मूर्ख लोग होते हैं वो लोग जो पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम इसके कठिन शब्द जो दिए हैं उनको भी एक बार दोबारा देखते हैं। पृथिव्याम यानी धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, पाषाण पत्थर और विधीयते का अर्थ है समझा जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये प्रथम श्लोक था। इसके बाद हम दूसरे श्लोक पर आ गए हैं। इसको पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पहले इसके कठिन शब्दों को देखते हैं। धार्यते यानी धारण करना, धारण किया जाता है। तपते यानी जलता है। वाति यानी बहना, ब्लोइंग। प्रतिष्ठितम यानी स्थित। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। यानी सत्य तो है, सत्य है तभी तक पृथ्वी को धारण किया जा रहा है। पृथ्वी अपने स्थान पर रुकी हुई है। सत्येन तपते रवि, सत्य के कारण ही सूर्य तपता है। यानी सूर्य का ये सत्य है कि उसे पूर्व सूर्योदय प्रातः काल में उदय होना है और शाम को अस्त होना, ये उसका सत्य है, इसलिए सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही वायु बहती है।
वायु का कर्म ये है, सत्य कर्म ये है कि उसका बहना, इसलिए वायु बहती है। सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम, इस संसार में जो सब कुछ है वो सत्य में ही स्थित है। प्यारे छात्रों, सत्य के महत्व को बताया गया है कि सत्य के कारण ही ये चराचर जगत जो है, ये चराचर जगत अपनी जगह पर विद्यमान है, इसी से पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य के कारण ही सूर्य रोज पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में छिप जाता है। सत्य से ही सूर्य जो है, सत्य से ही वायु बहती है और सब कुछ जो है सत्य में ही स्थित है। जो कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। ये होमवर्क भी है इस पाठ में, ध्यान रखना। हर श्लोक का इधर कठिन शब्दार्थ हैं, वो आपको होमवर्क की कॉपी में भी सभी बच्चों को करने हैं और उन्हीं की फोटो खींच करके ग्रुप में भेजनी है। इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है। तीसरा श्लोक आपके सामने आने वाला है। तीसरे श्लोक में देखिए, दाने तपसी शौर्यं च विज्ञाने विनये नयि विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं प्यारे बच्चों। तपसी यानी तपस्या में, शौर्यम पराक्रम, नए नीति, विस्मय आश्चर्य, वसुंधरा पृथ्वी। अर्थात कवि कहता है, जो जिसने ये रचना की है कि दाने तपसी शौर्य, दान में, तपस्या में और शौर्य में, विज्ञाने विनय नये, विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए और नीति ज्ञान में, विस्मयो नहीं कर्तव्य, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में जैसे दानवीर कर्ण हुआ है, तपस्या हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक तपस्याएं की हैं, शौर्य में हमारे देश में एक से एक पराक्रम योद्धाएं हुए हैं, हमने विज्ञान के क्षेत्र में नई नई उन्नति की है, विनम्रता में भी हमने महान उदाहरण दिए हैं, जैसे महाराज शिवी का उदाहरण है, नए और नीति में जैसे चाणक्य की नीति थी। इस प्रकार इस संसार में इन चीज़ों में हमें विस्मयो नहीं कर्तव्यो, इस भारत देश में इन चीज़ों पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी जो है वो बहुत अधिक रत्नों वाली है। वसुंधरा का अर्थ है यहाँ पृथ्वी, यानी इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे रत्न निकलते रहते हैं समय समय पर, इसलिए हमें इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कभी दान रूपी रत्न उत्पन्न होता है, कभी तपस्या रूपी रत्न, कभी शौर्य रूपी, कभी विज्ञान रूपी, कभी विनम्रता के रूप में, कभी नीति के रूप में। इस प्रकार के रत्न इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते रहते हैं, इसमें हम लोगों का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों से निवेदन है कि इनके कठिन शब्द और अर्थ जो हैं वो कॉपी में करके उसकी फ़ोटो खींचकर ग्रुप में भेजेंगे। आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।